ओम शांति। आज है 22/7/2022, 22 जुलाई 2022 की साकार महावाक्य है। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना कर? जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। हाँ, दोनों का पॉइंट एक ही है, उन्होंने भी वही सुनाया। हाँ, परिचय सबको देते हैं। सबसे अच्छा कर्तव्य है जो सबको बाबा का परिचय कैसे दें, उसके लिए युक्ति बाबा बताते हैं और बच्चे औरों को समझाते हैं। तो ये सेवा बाबा कहते हैं हम बच्चों को करनी है। बाबा ने कहा करम विकरम, बाबा आजकल करम बंधन के ऊपर मुरली चला रहे। बाबा ने बंधेलियों के लिए प्रश्न बोला कि मार खाती है क्योंकि कर्म का हिसाब किताब है। कल भी बाबा ने कहा कर्म बंधन हमको काटने हैं क्योंकि हिसाब किताब सब कर्म का ही है। तो इस समय बाबा की याद में रह करके हमको सुकर्म जमा करने हैं। अभी अपना हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है बल्कि ख़त्म करना है। चलो, आज बाबा बोले मीठे बच्चे अब दुख के बंधनों से छूट, दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। मीठे बच्चे अब दुख के बंधनों से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। इसलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? उत्तर है माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान में देकर
फिर कभी वापस नहीं लेना है। दान में देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापस लिया, अगर दान देकर वापस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। गीत है, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। तो इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध, बंधन में है दुख और संबंध में है सुख। इसलिए कहते हैं कि दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लाओ। तो भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है, भगत अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो ना। आपके दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, वो भी साधना कर रहे हैं। किस लिए? भगवान को पाने के लिए। पाया उन्होंने भी नहीं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है और उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं, क्योंकि हद के वर्षे में दुख है और बेहद के वर्षे में सुख है। तो यह भी तुम जानते हो, तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। तो दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं, फिर तो सृष्टि ही न रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं जीवन मुक्ति पाने के लिए। सुना, सब परम धाम घर जाएंगे, फिर वहां से सत्युग में तो मुक्ति पाते हैं। किस लिए? जीवन मुक्ति पाने के लिए। सिर्फ मुक्ति कहें या फिर बाबा कहते हैं वो फिर मोक्ष हो जाए। परम धाम घर में ही बैठना बाबा कहते तो मोक्ष जैसा हो गया ना, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आना। तो मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति जरूर है। घर में ही नहीं बैठना है बल्कि दुनिया में आना है ना। तो जीवन मुक्ति जरूर है और जीवन मुक्ति है सुख का संबंध। जबकि आत्माएं सतो प्रधान हैं, तो यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए। भी यहाँ आकर के भी दुखी होते रहे तो कोई आएगा? यहाँ आए किस लिए? सुख के लिए ना। बाबा कहते हैं यहाँ दुख के बंधन से छूटने के लिए आए हैं, दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हैं। तो कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख है ही नहीं। तो पहले पहले है सुख का संबंध, बाद में फिर दुख का बंधन शुरू होता है ना। सत्युग त्रेता में है सुख का संबंध। आप कहते हैं बाद में दुख होता है। तो सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, और वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं।
भारत जो हेवन सॉल्वेंट था अब हेल इनसॉल्वेंट है। सबसे नया था और अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे, है ना। भारतवासियों ने, बाबा कहते बहुत दुख देखे, अभी भी बहुत दुख हैं और इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। तो उनको पिया कहा जाता है। बाप भी है तो बाप पिया भी है, साजन भी। तो वह हद के पिया को पुकारते हैं और अभी तुम समझते हो उनको दुख है तभी तो पुकारते हैं। नहीं, सुखी होते तो कोई पुकारता है? अगर दुख है तभी तो पुकारते हैं। तो अभी तुम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने का। तो बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। तुम्हारी बुद्धि में अब ज्ञान भरा है आदि से अंत तक। तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं और हम असुल में उस निर्वाण धाम के वासी। उसको मूल वतन भी कहा, निर्वाण धाम भी कहा। बाबा का आत्माओं का घर तो वही है ना। तो निर्वाण धाम के वासी हैं। फिर प्रवृत्ति धर्म में आने से इन ऑर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तो तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो, पूरा सृष्टि में चक्र लगाने वाले। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तो तुमको अब रोशनी मिली है 84 लाख जन्म तो हो न सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी योनियां तो ढेर है। 84 लाख क्या, उससे भी ज़्यादा हो सकती। गिनती करने वाला तो कोई नहीं है, ऐसे ही दुक्का लगा देते हैं। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म कैसे लेते हैं। सिख लोग या आर्य समाजी बौद्धि आदि 84 जन्म नहीं लेंगे, वो तो आए ही द्वापर से। तो तुम बाप को जानते हो, इसलिए कहते हो कि गीता का भगवान कौन। ज्ञान सागर, पतित पावन, हेवनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेवन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण। बाबा कहते ये पहली तो बहुत सहज है। इसलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छपवा रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता का भगवान कौन। हेवनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। बाबा टाइम तो सेकंड का लगता है ना। अगर बनना चाहे तो सेकंड में बन जाए ना। बाबा कहते हैं कि पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। मुख्य बात है पवित्र रहने की और एक से बुद्धि लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं। विकारों को छोड़ना है, घर बार को नहीं छोड़ना। लेकिन वो क्या करते, घर बार छोड़ देते, विकार नहीं छोड़ते। बाबा कहते वो तो हद के सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। और वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं और तुमको सारी दुनिया को भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है और वह है शांति धाम, बेहद का है।
और वहाँ शांति ही शांति है, बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। वहाँ शांति है बेहद की, और यहाँ हद और बेहद का सुख है। तो तुमको हद और बेहद के पार जाना है। शांति धाम हम आत्माओं का घर है, वहाँ कोई पाठ आत्मा बजाती ही नहीं, और शांति में बैठे रहना। ऑर्गन्स नहीं हैं, फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सतयुग में पाठ इमर्ज होता है। जो तुमने पाठ बजाया है, कल्प कल्प वही पाठ बजाते हो। तो यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई बता ही नहीं सकता। तो सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। और सुख में संबंध है और दुख में बंधन है। तो तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सके। रहना तो वही है ना, घर गृहस्थ में। बाबा के या तो उनको भी ईश्वरीय बना लो तो वही सुख से रहे। बाबा के तुम ईश्वरीय संबंध में नहीं रह सकते ना, बाबा कहते घर छोड़ के थोड़ी यहाँ बैठ सकते। इतने सभी कहाँ रहेंगे? फिर तो सन्यासियों मुआफिक हो जाए। कुटुंब को कहाँ ले जाएंगे? इतना बड़ा परिवार कहाँ लेके आएंगे? बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, अभी देखो क्लास में भी इतने होते हैं, और जिस दिन ज़्यादा क्लास होता तो सोचो जितनों ने ज्ञान सुना है, कोर्स किया, वो सब आ जाएं तो फिर बैठ पाएंगे, सुन पाएंगे? फिर एक तरफ हम कहते सेवा हो, लोग आते क्यों नहीं, और एक तरफ जब बैठने का होता तब उनको कुर्सी देते नहीं, उस समय फिर समस्या हो जाती ना। तो बाबा कहते हैं जब अंत होगा तो भीड़ मच जाएगी, फिर थोड़ी ज्ञान सुनेंगे। फिर तो भीड़ में क्या होगा, आएंगे, दर्शन करेंगे और जाएंगे, फिर पढ़ाई थोड़ी होगी। जैसे कॉलेजों में देखो, जब बहुत बच्चे भीड़ हो जाती तो पढ़ते हैं क्या? वो जाके चक्कर लगा के चले जाते हैं। तभी पढ़ाई हो रही है। बाबा कहते फिर इतना कुटुंब कहाँ लेके आएंगे? पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। मधुबन में क्या था? छोटा सा घर था। तुम छोटी कोठरी में आते थे, जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। मधुबन भी ऐसे ही था ना, गीता पाठशाला जैसे। तो बाबा कहते पूछते हैं शुरू कैसे हुआ? बेहद का यज्ञ शुरू कैसे हुआ? तो बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था, पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। पहले तो किराए में लिए ना सब जगह जगह, फिर धीरे धीरे अभी बाबा कहते फिर बड़े मकान लिए। बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें, बस आदि भी रखी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी लेकर पाठशाला खोलो, फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। हम क्यों कहें इतना बड़ा चाहिए? थोड़े से शुरुआत करो ना। हमको थोड़ा नहीं चाहिए, हमको बेहद का चाहिए। कहते बाबा के थोड़े थोड़े से शुरू करेंगे ना, एक एक स्टेप शुरू करते हैं तो क्या होता है, फिर बेहद का हो जाता है। बाबा ने भी तो ऐसे ही शुरू किया ना। फिर तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते ही नहीं, बाप तो आते हैं खिदमत करने। अब जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है ना, बाबा भी कब आते हैं? सारा विश्व, सारा यूनिवर्स बाबा के तो दुखी होता है, तब बाबा आते। तो यह गॉड की यूनिवर्सिटी सारे यूनिवर्स के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए बाबा कहते कोई भी आ सकता है। कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना, जब दुर्गति में गए तभी तो सदगति के लिए आते हैं ना। तो सूक्ष्म वतन, मूल वतन में तो दुर्गति में
नहीं जाती। इसलिए यूनिवर्सिटी से सारे यूनिवर्स का कल्याण होता है। तो यह बातें कोई शास्त्र में नहीं हैं, सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं कि मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनेंगे? जब तक पतित पावन नहीं आए तो पावन कैसे बनेंगे? रावण भी कितना समर्थ है। तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर खींच लेते। सोचो, बराबर बराबर का है ना। बच्चे बाबा के बनते और रावण अपने तरफ खींच लेते। माया बड़ी दुस्तर है। माया तुमको दुख में ले जाती है। तो यह खेल है। बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं। आधा कल्प हार और आधा कल्प जीत होती है। तो यह बॉक्सिंग बेहद की है। इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल्प पहले भी तुमने जीत पाई थी। तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे। निकलना तो है ही नहीं, आज नहीं तो कल निकलना ही है, तो क्यों ना निकले। बाबा कहते हैं देखो कौन कौन निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है। बाबा कहते अरे यह तो भूत है, दान में दे फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। नहीं, तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है। बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। भाग के कहाँ जाएंगे? तब बाबा समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए, अब 1 जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, जबरदस्त प्राप्ति है। दुश्मन सामने खड़ा है। माया रावण सामने खड़ा है कि थोड़ी गलती करे और मैं लेके जाऊं। तो दुश्मन सामने खड़ा है। मल्ल युद्ध होती है ना, तो लोग लड़ते हैं, उसको मल्ल युद्ध कहते हैं। तो कंस और कृष्ण की मल्ल युद्ध शास्त्रों में दिखाई है। और ये तो माया रावण की बात है। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा कृष्ण की आत्मा है। तो माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। तो अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था। सूर्यवंशी की दरबार देखो, कितने हीरे जवाहरों के महल थे। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंसेस मिलते हैं, नंबर वार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे? उन्हों की दरबार कैसी होगी? रात को बत्ती देखने में नहीं आती, रोशनी रोशनी। अब कहते ना हीरे जवाहरात की रोशनी होगी ना, एक दिया कहीं जलेगा, उसकी रोशनी में सब जगमगाएंगे तो रोशनी दिखाई देगी, दिया दिखाई नहीं देगा। रोशनी ही रोशनी है। साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती। तो भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो तो स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य और यह शिवाचार्य। तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का उच्चारण करता हूँ। और गीत में सुना, क्या गीता? एक तू जो मिला सारी दुनिया में। गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। उनसे ऊंच होते ही नहीं। बाबा से ऊंच कोई है? सर्व मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्वर्ग में सब सुख मिल जाते हैं। आगे भी टेलीफोन, बिजली, मोटरें आदि थोड़े ही थी, अभी हुई हैं। और वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज में मकान तैयार करके दे देते हैं।
यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रधान कहेंगे। तो तुम बच्चे यह सब जानते हो, दुनिया को बदलना होता है, इसलिए यह महाभारत लड़ाई है। लड़ेंगे मरेंगे तभी तो दुनिया बदलेगी ना। तुम्हारी बुद्धि खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाबा कहते हैं पूरा योग लगाओ ना। तुम भी निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं। कहते हैं ये हमारे काम की है ना। बच्चों को दिव्य दृष्टि की चाबी दे तो बच्चे तो जिस जिसको दिखा देंगे भगवान को। मतलब तुम भी देखो, अभी भी कहते, जबकि खुद ने नहीं देखा तो भी कहते दूसरों को हम भगवान दिखा सकते हैं। और चाबी मिल जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर तो खुद ही भगवान बन के बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे ही तो होता है ना, मैं ही भगवान हूँ कहने लगेंगे, मैं ही बाबा हूँ कहने लगे। इसलिए बाबा ने बच्चों को दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं दी, ज्ञान दिया कि ज्ञान से आप दूसरों को समझाओ, सुनो। बाबा कहते हैं कि ये चाबी मैं किसी को देता ही नहीं हूँ। कहते हैं ये हमारे काम की है, भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या? आप क्या समझते हैं? विश्व की बादशाही भी चाहिए और दिव्य दृष्टि की चाबी भी चाहिए। बोला हम भगवान भी दिखा देंगे और हम भी विश्व के राजा, भगवान भी बनना चाहते हैं और राजा भी बनना चाहते हैं। एक ही चीज़ तो बनेंगे। भगवान ने कहा मैं भगवान बनता, राजा नहीं बनता, और तुम राजा बनते हो, भगवान नहीं बन सकते। तो बाबा कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, ये कोई कम बात है क्या? बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़े ही है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया है कि कृष्ण की जयंती नहीं, यह परम पिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती मनाते हो तो शिव जयंती कहाँ गई? पहले शिव जयंती हो फिर तो कृष्ण का जन्म हो। तो शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। तो शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प के संगम पर आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तो महाभारत की लड़ाई हो तब नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना। तो शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं और रावण वैश्यालय बनाते हैं, जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसी को पता ही नहीं है। शिव बाबा से श्री कृष्ण ने पद पाया तो शिव बाबा का तो पता ही नहीं। तो वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। जो पूज्य देवताएं हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना चाहिए। यह जो स्कूलों में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। इसी दुनिया के बारे में पढ़ाते हैं ना, इससे ऊपर भी दुनिया है वो तो पढ़ाते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीन लोग तो बताते ही नहीं। इन सबका राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं, बाकी अंग्रेजों मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे। अभी उनका क्या करेंगे? बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं।
कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंस प्रिंसेस बनना है, उन्हों को यह वर्षा कैसे मिला। तो यह सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज नहीं है तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए। तो समझाने की युक्ति चाहिए। यह क्या जजमेंट करते हैं, जब उनको समझाएंगे ना, दुनिया की बताते हैं इन्होंने राज्य किया, इन्होंने राज्य गंवाया, इससे लिया उससे लिया, ये युद्ध हुआ, हिस्ट्री बता। बाबा कहते क्या फ़ायदा, जो मेन देवी देवताओं की हिस्ट्री नहीं जाने तो कुछ नहीं जाने। तो क्या जजमेंट करते धर्मराज बाबा, तो बिल्कुल एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। यहाँ तो एक दो के ऊपर है, इतने मिनिस्टर है ना, एक दो के ऊपर तो कोई ना कोई है ना। सच्चा सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक है। तो बाबा भी है तो धर्मराज भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को हद और बेहद से पार, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए, दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरा है, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पैर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले, तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को भस्म करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। बाबा कहते फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां हैं उन्हें तपस्या की योग अग्नि में भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात एक ही संकल्प में रहे फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से एकाग्र करो। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। व्यर्थ संकल्पों की
समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो। समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के व स्वयं के गुणों की गिनती कर संपन्न बनो कि कितने गुण धारण हुए, गुणों की गिनती करके संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।